हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एरर्स के बारे में पढ़ा था। एरर्स की अलग अलग टाइप्स देखी थी। उसमें हम लोगों ने ट्रू वैल्यू के बारे में देखा था, एब्सोल्यूट एरर के बारे में, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। हिंट क्या है, और वो हिंट क्या था, वो ये कि अगर एक क्वांटिटी में हमारे को एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, जो कुछ है वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मान लो हमारे को तीन चार क्वांटिटीज़ मेजर करनी पड़े और फिर उन तीन चार क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। इसको अगर बोथ साइड स्केयरिंग करें तो ये बनता है T² 4π² L/g। तो g इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, 4π²L/T²। अब अगर हमारे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे को L की मेजरमेंट भी करनी पड़ेगी और T की मेजरमेंट भी करनी पड़ेगी, दोनों। तो अब L में अलग एरर आएगी, T में अलग आएगी, लेकिन जब L और T² को डिवाइड करोगे तो एरर कैसे चेंज होगी, इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। एक सबस्टांस है, उसकी डेंसिटी हमें निकालनी है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा मेथड जो डायरेक्ट ही आप कुछ निकाल सको, लेकिन अगर आपको मास अलग और वॉल्यूम अलग मेजर करना है तो आपको इसमें भी एरर मिलेगी, इसमें भी एरर मिलेगी, तो वो कंबाइन करके इसमें कितनी एरर होगी वो हमें नहीं पता, ठीक है। वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उस एरर के बारे में पता लगाएं, ठीक है। और इसीलिए इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर्स कंबाइन कैसे करती हैं। फर्स्ट, केस 1, व्हेन two quantities are added or subtracted। अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब एरर कैसे कंबाइन करती है। अब देखिए उसके लिए क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है A', ठीक है। उसको लिखते हैं हम A+Δ A। अब ये देखिए डेल्टा ए क्या है, डेल्टा वही है जो एरर हमने वहाँ पे निकाली थी, ये वही एरर है डेल्टा ए जिसको मतलब किसी भी क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था कि ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ए मीन प्लस माइनस ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में हमारी वैल्यू कहीं लाई करती है, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये पहली फिजिकल क्वांटिटी है ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब ये क्वांटिटी और ये उसमें एरर, ये क्वांटिटी और ये उसमें एरर, ये दो क्वांटिटीज हमने मेजर की, ठीक है। उसकी जो एरर है उसको ऐसे साथ में लिखा जाता है। अब कहते हैं इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दी एरर इज ऑलवेज एडेड। इसका मतलब दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों केसेस में हम लोगों ने एरर को ऐड ही करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आप A' प्लस B' कर रहे हो तो क्या होगा, A प्लस B तो होगा ही, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। मतलब एरर को ऐड ही करना फाइनल रिजल्ट में। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर A माइनस बी करूँ तो A माइनस बी तो यहाँ लिखोगे, लेकिन एरर में माइनस नहीं करोगे, एरर हमेशा ऐड ही होगी, ठीक है। ये पहला रिजल्ट है।
एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज, ये इनिशियल टेम्परेचर है 279 केल्विन, और इसको प्लस माइनस 0.1 केल्विन, ये एरर है इसमें। और T2 जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपके पास है 379 प्लस माइनस 0.2 के केल्विन में। अगर आपको बोलता है डिफरेंस इन टेम्परेचर बताओ, तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, है ना। आपको बोलता है चेंज इन टेम्परेचर बताओ, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इसको इससे माइनस कर दो, क्या बना 100 प्लस माइनस, लेकिन एरर माइनस नहीं होगी, यही मैं कह रहा हूँ, एरर ऐड होगी, वो आ गया 0.3 केल्विन, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, ये है इसका मतलब कि एरर हमेशा ऐड होगी जब भी सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो। ठीक है, ये बस इसके लिए ही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। केस 2, इफ टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, अगर दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए पहली क्वांटिटी है A डैश, दूसरी क्वांटिटी है B डैश, और हमारे पास पहले आता है कि A डैश अपॉन B डैश निकालो जी। मान लेते हैं ये A डैश B डैश इज इक्वल टू कुछ क्वांटिटी Y है, तो कहते हैं इनकी, या फिर ऐसा कर सकते हैं जहाँ A डैश इंटू B डैश, और ये क्वांटिटी बन रही है X। तो कहते हैं जब दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होने डिवाइड हो रही हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, then और डिवाइडेड देन द रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इज एडिड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस हमारे पास रिलेटिव एरर, पहले केस में डेल्टा वाई, रिलेटिव एरर ए में प्लस रिलेटिव एरर बी में। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है जो ऐसे आएगी ए डैश बाई बी डैश करके, ठीक है, ए बाई बी करके, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास ये क्वांटिटी। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, इसका भी मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल एक देता हूँ अभी। देखिए मान लीजिए आपने ओम लॉ तो पढ़ा ही है, मान लीजिए आपके पास ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दी वोल्टेज applied to a resistor is V is equal to 5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये वोल्टेज लगाई है हमने। ठीक है,
एंड द करंट इज, और करंट क्या है आपके पास, करंट है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये करंट है। फाइंड दी एरर इन आर, रेजिस्टेंस में एरर बताओ। अब आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, V बाय आई। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाय आई होगा इस केस में। ठीक है जी। अब देखिए डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर तो हमने निकालना, डेल्टा वी क्या है 0.1, वी क्या है 5, डेल्टा आई क्या है 0.2, आई क्या है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर, एरर इन आर 0.1 अपॉन 5 प्लस ये 0.1 नहीं बन जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो, और ये आर इधर आ जाएगा। अब ये आर किसके बराबर है, आर सीधा वी बाई आई। ठीक है, 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5। इसको सॉल्व करोगे आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कई बार पूछा होता है कि रिलेटिव एरर बताओ, तो रिलेटिव एरर तो यही है डेल्टा आर बाई आर, सीधे इसको फाइंड आउट कर लो, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कई बार हमारे पास केस 3 करते हैं। अब if we have some quantities which are multiplied and divided and also their एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब ये है जैसे आपके पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, जैसे मान लेते हो आप एक क्वांटिटी z इज इक्वल टू p की पावर a, जैसे कहते हैं a की पावर p, b की पावर q और c नीचे है c की पावर r, ऐसे है आपके पास। अब इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और इनकी पावर्स भी है। देन the relative error is given by, the relative error is given by, relative error कैसे दी जाएगी, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a बाय a प्लस q इंटू डेल्टा b बाय b प्लस r इंटू डेल्टा c बाय c। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो याद रखनी है आपने। देखिए ऐसा मत करना कि c की पावर ऊपर जाके c की पावर माइनस r लिख देना तो यहाँ पे माइनस लगा देना, ऐसा नहीं होगा। कॉम्बिनेशन जब भी होती है रिलेटिव एरर ऐड करते हैं हम, और उसको सीधे ऐसे ही लिखना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब चलिए इसके ऊपर भी एक मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, इसको रिलेटिव एरर कई बार बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आईआईटी में। ठीक है, आगे जब हम आगे कोर्स में, अभी तो ये चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, तो आगे कोर्स में हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये वाले थोड़े से ओके हैं और ये भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अब देखिए द परसेंटेज एरर इन the quantities A, B,
C and D is 1%, 2%, 5%, 7% रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि 4 क्वांटिटीज हैं और उन चारों क्वांटिटीज में जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, 2%, 5%, 7%। इफ दीज आर रिलेटेड एज, अगर ये क्वांटिटी को हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 3 और d की पावर है भी 2 है, ऐसे आपके पास। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। z में आपको बतानी है फाइंड द परसेंट एरर इन z। तो आ जाएगा डेल्टा z अपॉन z, वही ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, 2 इंटू डेल्टा a बाई ए, 1/2 इंटू डेल्टा b बाई बी, प्लस 3 इंटू डेल्टा c बाई सी, प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाई डी। ठीक है जी। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब परसेंटेज एरर, ये सारी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज एरर है। इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सारी क्वांटिटीज को। अब अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी, और ये क्या, परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन जेड वो किसके बराबर आएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, देखो कितना है, 1%, 1%, प्लस 2 इंटू बी में परसेंट कितना है, 2%, सी में परसेंटेज कितनी है एरर की, ये शायद 1/2 है, ये आ गया 1/2, 1/2, और ये आ गया परसेंटेज एरर इन इसमें 3 इंटू परसेंटेज एरर थर्ड में कितनी है, 5%, और चौथे में परसेंटेज एरर कितनी है, 2 इंटू 7%। अब टोटल परसेंटेज एरर कैसे आएगी, इन सबको इकट्ठे करके लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगी, 2 1 जो 2, 2, और ये 2 से 2 और 1 3, 5 से 15, 18 और 14, कितना हुआ, 32%। इसका मतलब z में जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 32%। इसको कंबाइन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बड़े सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम आगे अब करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, उस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ओके।